हाय एवरीवन, नमस्ते 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 दोस्तों। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इस रिवीजन सेशन में आपका फिर से स्वागत है। क्लास नंबर 1 में हमने क्या क्या करा था जरा उसको देखते हैं। मैंने कहा था कि पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिन्यूअल, रिबेट और बैड डेट्स वाला, अकोमोडेशन बिल वाला और शॉर्ट क्वेश्चंस वाला। कितने सेशंस हम करेंगे? 3 सेशन करेंगे। क्या हमें लिखना है? जी हाँ, हमें लिखना है। इस बारे में हमने पहली क्लास में बात करी थी कि 3 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद मैंने एक बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल ड्राफ्ट करा था। इसके अंदर हमने ये सारी बातें करी और ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की बुक्स को उसमें सीखा था। और मैंने कहा था, आखिरी मेरा कंक्लूजन था कि जो ड्रॉई की बुक्स होंगी वो ड्रॉवर के अपोजिट और इक्वल होंगी। चलिए, आज उसके बाद ये हमने पूरा बनाया था और अब आज है हमारी इसकी क्लास नंबर 2। तो बच्चों, आज जो हमारी क्लास नंबर 2 है, हम उसके अंदर जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है अकोमोडेशन बिल। उसका नाम है अकोमोडेशन बिल। ध्यान से, तसल्ली से मेरी बात को सुनना, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो 10 से 15 नंबर का अकेला यही टॉपिक आ जाएगा। मैंने बोला अगर एग्जाम में आया ना तो 10 से 15 नंबर का यही टॉपिक आ जाएगा अकेला। सर, अकोमोडेशन बिल होता क्या है? मेरे बेटा, अकोमोडेशन बिल एक म्यूचुअल बिल होता है फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग। एक म्यूचुअल बिल होता है फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग। सर, ये कैसे होता है जरा समझाइए। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। ए है और बी है। एक बात बताओ, जब आप लोग बैंक में कोई चेक जमा कराते हो किसी पार्टी का, तो क्या बैंक आपसे कभी यह पूछता है कि यह चेक किस लिए है? बैंक को केवल चेक से, साइन करे हुए से, अमाउंट से और अकाउंट में बैलेंस से मतलब होता है। वो ये नहीं पूछता कि ये बिल आपको सामान सेल करके आया या ये बिल आपने सर्विसेज दी तब आया। बैंक विल नेवर आस्क फॉर दिस। तो ऐसे ही अब देखो क्या हुआ। ए ने बी को एक बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ करता है कितने का? मान लो 2 लाख रुपए का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए हो गया ड्रॉवर और बी हो गया ड्रॉई, और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया बिल को। ठीक है जी। अब इसका मतलब वो बिल ए के पास आएगा कि नहीं? वो बिल ए के पास आएगा और ए बी से 2 लाख रुपए लेने का हकदार है, क्योंकि बी ने वो बिल एक्सेप्ट किया है। देखते रहो ये कैसे पागल बनाते हैं। हाँ जी। अब बी क्या काम करता है? बी अपने बैंक में जाता है और बैंक से इसको 6,000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस पर डिस्काउंट करा लेता है। ए ने बी को बिल ड्रॉ किया, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, ए अपने बैंक गया, 6,000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करे, तो बताओ ए को कितने पैसे मिले होंगे? क्या मैं कहूं ए को 1,94,000 रुपीज मिले होंगे। ए को 194 मिले। इसने क्या काम करा? इसमें से 97,000 बी को रेमिट कर दिए, मतलब बी को दे दिए। पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? अरे दोनों खेल गए आपस में। ए ने बी को दोनों को पैसे चाहिए थे। ए ने बी को एक बिल ड्रॉ करा 2 लाख का, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए
अपने बैंक में गया, 6,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करे, इसका मतलब कितने का हो गया, 1,94,000 का हो गया। 194 में से 97,000 बी को रेमिट कर दिए। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय ए बी को 1,00,000 रुपए देगा, बी अपने 1,00,000 रुपए मिला के इस बिल को ऑनर कर देगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताएं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर 100% आ रही है। देखा आपने कितना झोलझाल करा इन्होंने। इसे बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या हुआ, यह बिल है सेल्फ फाइनेंसिंग का। मतलब ए ने बी को एक बिल ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करा, ए अपने बैंक में डिस्काउंट करा के आता है और जो भी उनका आपस का रेशियो होता है उसके अंदर बी को उतना पैसा रेमिट कर देता है। मैच्योरिटी के टाइम पर ए अपना 1,00,000 रुपए लेके आया, बी ने अपना 1,00,000 रुपए जमा करा और बी ने उस बिल को ऑनर कर दिया। कितना सही सिस्टम है अकोमोडेशन बिल का। सर अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। लीजिए साहब सवाल, आपके सामने एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से करना, एक एक बात मैं इसके अंदर आपको कराऊंगा। हाँ जी सर, बताना चालू करें। सुरेश, और देखो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने प्लस क्लास में कराया हुआ है लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं आपको एक बार दोबारा इसको प्रकाश डालना चाहता हूं। सुरेश ने एक बिल ड्रॉ किया 15,000 रुपए का अनूप के ऊपर 15 अप्रैल 2020 को फॉर 3 months विच इज रिटर्न्ड बाय अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। हमें सुरेश की बुक्स में एंट्री करनी है, चुपचाप शांति से एक एक लाइन पढ़ के, लाइन बाय लाइन चल के अपना काम करते चले। तो मुझे तो अभी तक यह समझ में आया कि मुझको एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ सुरेश। मुझे जो एंट्री करनी है वो सुरेश की बुक्स में करनी है जर्नल। मैंने सुरेश की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। जब मैंने सुरेश की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया सबसे पहला पॉइंट 15 अप्रैल 2020। क्या हो रहा है, 15 अप्रैल 2020 को सुरेश 15,000 रुपए का एक बिल ड्रॉ कर रहा है अनूप पर, जिसे अनूप ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या मैं कहूं एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप 15,000 बीइंग बिल ड्रॉन ऑन अनूप। क्लियर होती है बात इतनी? हाँ जी। उसके बाद क्या बोला, सुरेश अपने बैंक गया और 18 अप्रैल को 14,700 रुपए का उसे डिस्काउंट करा के ले आया। बहुत बढ़िया जी। तो 18 अप्रैल 2020 को सुरेश अपने बैंक गया, 14,700 लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,700, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बोलो भाई यहां तक बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है जी। आगे चलते हैं। और अनूप को
1/3 अमाउंट दे दिया। क्या मैं बोलूं, अगर 14,700 का 1/3 दिया है, कितना हो गया 14,700 का 1/3, जल्दी बताइए। 14,700 का 1/3 क्या मैं कहूं हो गया वो 4,900। 4,900 रुपया सुरेश ने अनूप को दिया है, तो ये 300 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस का भी तो 1/3 बियर करा होगा कि नहीं करा होगा अनूप ने। डालो सर। 18/4/2020 अनूप डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 4,900 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपये बीइंग अमाउंट रेमिट टू अनूप। क्लियर होती है इतनी बात? लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या मैं कहूं, होना अब ये चाहिए था हमारे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी, अब होना ये चाहिए था कि सुरेश अपने 10,000 रुपए अनूप को देता। सुरेश अपने 10,000 रुपए अनूप को देता। देख ले भाई एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ जी, परफेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सुरेश अपने 10,000 रुपए अनूप को देता, अनूप अपने 5,000 रुपए मिलाता और अनूप इस बिल को ऑनर कर देता। बोलो यहां तक सबको बात समझ में आती है? लेकिन सुरेश तो धोखेबाज निकला। ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। क्या मैं कहूं, सुरेश ने अनूप को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन सुरेश वो 10,000 रुपए नहीं दे पाया। तो क्या मैं बोलूं, लायबिलिटी तो अनूप की है, क्योंकि चेक पर या बीआर पर एक्सेप्टेंस तो अनूप ने दे रखी है। अनूप ने मार्केट में अपनी इज्जत का ध्यान रखा और अनूप ने वो बिल ऑनर कर दिया होगा। क्या मैं बोलूं, उसकी एंट्री तो सुरेश की बुक्स में होगी ही नहीं, क्योंकि सुरेश को तो पहले ही पैसा मिल चुका है अपना पूरा का पूरा। अब अनूप जाने और बैंक जाने, सुरेश ने धोखेबाजी कर दी। अब क्या मैं बोलूं, अनूप ने, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अनूप ने सुरेश के 10,000 रुपए भी खुद से भरे हैं। हुआ क्या था, 15,000 का बिल था, 1/3 अनूप का था, मतलब 10,000 रुपए सुरेश के थे। टाइम पर 10,000 रुपए सुरेश भरता, 5,000 रुपए अनूप भरता, टोटल 15,000 का बिल ऑनर होता। लेकिन सुरेश ने दगाबाजी करी, सुरेश ने बिल नहीं दिया, सुरेश ने पैसा नहीं दिया, अनूप ने उसका पैसा भरा। तो अनूप सुरेश से 10,000 रुपए मांगता है कि नहीं मांगता? मांगता है सर। अब वो क्या कहता है, अब अनूप को टेंशन हो गई कि पैसा कैसा मिलेगा, तो उसने कहा अब बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months। ध्यान से देखिएगा, 15 अप्रैल का बिल था, 15 अप्रैल का बिल था, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 16, 17, 18 जुलाई 2020 को अनूप ने एक बिल ड्रॉ करा सुरेश पे। तो सुरेश के लिए तो वो बिल्स पेबल हो गया कि नहीं हो गया? जी बिल्कुल हो गया। अनूप डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 17,500, 17,500 बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय सुरेश। सुरेश ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है।
अब ध्यान से देखो, एक वर्किंग बनेगी, इस वर्किंग को आपको समझना होगा। यही वर्किंग नोट इस क्वेश्चन की जान है। ध्यान से सुनना। अनूप ने इस बिल को 17,100 रुपए में डिस्काउंट करा लिया। क्या मैं बोलूं, हम तो सुरेश की बुक्स बना रहे हैं, अनूप ने जितने मर्जी रुपए का डिस्काउंट कराया हो मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो सुरेश की बुक्स बना रहा हूं। अब ध्यान से देखना, 17,500 रुपए का बिल था, अनूप ने 17,100 रुपए में डिस्काउंट करा लिया। मतलब क्या मैं कहूं, 400 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए। अब ये 17,000 में से 17,100 में से अनूप बोलेगा ना कि ओ भाई 10,000 रुपए सुरेश तुमसे पहले लेने हैं मेरे को। अनूप ने सुरेश से 10,000 रुपए लेने थे कि नहीं लेने थे, तो अनूप ने 10,000 तो वो काट लिए और कितने रुपए दे दिए, 2,825 सुरेश को और दे दिए। तो 2,825 और दे दिए, तो क्या मैं कहूं टोटल 12,825। मतलब इस 17,100 में से 12,825 सुरेश के बनते हैं कि नहीं बनते। 10,000 तो अनूप ने पहले ही काट लिए, जो सुरेश भूल गया था, डिफॉल्ट कर गया था, और 2,825 और। तो क्या मैं बोलूं, 12,825 डिवाइडेड बाय 17,100। जल्दी बताओ कितना आता है, निकाल के फटाफट बताएंगे कितना आता है, कितना आता है, जल्दी बोलेंगे सर। 3/4, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं कहूं ये 400 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस में से 3/4 मतलब 300 रुपए सुरेश का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। इस वर्किंग नोट को एक बार दोबारा सुनो। मैंने कहा कि 15,000 रुपए का ओरिजिनल बिल था, 15,000 का ओरिजिनल बिल था जो सुरेश ने अनूप पे ड्रॉ करा। 2/3 1/3 मतलब एक्सेप्टेंस के बाद मैच्योरिटी के टाइम पर सुरेश को 10,000 देने थे, अनूप ने 5,000 मिलाने थे, और इन दोनों ने इस बिल को ऑनर कर देना था। सुरेश ने 10,000 नहीं दिए, तो अब अनूप को टेंशन हो गई कि 10,000 कहां से आए। अनूप ने एक बिल ड्रॉ करा 17,500 का, और वो डिस्काउंट कराया 17,100 में। तो क्या मैं कहूं इस 17,100 में अनूप सबसे पहले 10,000 काटेगा कि नहीं काटेगा ओल्ड बैलेंस सुरेश का, और 2,825 उसने अभी दे दिए। तो इसका मतलब इस 17,100 में से टोटल 12,825 तो सुरेश के नाम के हुए। तो जो 400 रुपए का डिस्काउंट है इसका भी तो 3/4 300 रुपया सुरेश के नाम ही होना चाहिए। क्लियर है अब बात, जल्दी बताएंगे सबको क्लियर है कि नहीं। हाँ जी सर, सबको क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं कहूं अब यहां 18 जुलाई 2020 को मैं एक और एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,825 रुपया, और मेरे हिस्से के डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 रुपया, टू अनूप 3,125 रुपया, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनूप से मुझे पैसे मिले। क्लियर होती है यहां तक की बात? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू ऑल? सर सबको क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। अकोमोडेशन बिल कर रहे हैं हम। अब वो कहता है बिफोर द मैच्योरिटी
सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट। ओहो, हमारी पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई। क्या मैं कहूं इसका मतलब अनूप का जो बिल पेएबल था, जो सुरेश ने एक्सेप्ट करा था, वो अब डिसऑनर हो जाएगा। तो क्या मैं बोलूं इसी का रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनूप 17,500, 17,500। मेरे बेटा, आपको लगता है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यही लैंग्वेजेस होती हैं। अकाउंटिंग इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि अकाउंटिंग बोलती कैसे है। इन द बुक्स ऑफ सुरेश, अगर मैं सुरेश की बुक्स में अनूप का अकाउंट बनाऊं तो वो किस प्रकार का शो हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। दिखाओ सर, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, पूरा इसका कच्चा चिट्ठा खोल दो। क्या मैं कहूं सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप, मतलब यहां आ गया बाय बिल्स रिसीवेबल 15,000। उसके बाद अनूप डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, टू बैंक 4900, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 100। यहां से आपको नहीं पता चल रहा कि अनूप क्रेडिट था 15,000 से, डेबिट हो गया 5,000 से। इसका मतलब अभी अनूप का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है 10,000। और क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम का होता है, कैपिटल का होता है, या लाइबिलिटी का होता है। ना ये इनकम है ना ये कैपिटल है, मतलब ये लाइबिलिटी है। मतलब सुरेश ने अनूप को देने थे कि नहीं देने थे 10,000, वही तो हम बात इतनी देर से कर रहे थे। देख रहे हो, अकाउंटिंग इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सब पता चल रहा है अगर आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब पता हो तो। अब मेरे भाई क्या हुआ, अब मेरे भाई क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर अनूप ने एक बिल दिया जो सुरेश ने एक्सेप्ट करा, मतलब अनूप डेबिट टू बिल्स पेएबल 17,500। बहुत बढ़िया जी। अनूप ने 2,825 और 300 डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो बाय बैंक 2,825 बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 300। ठीक है जी। अब क्या हुआ, डिसऑनर हो गया ये वाला बिल, क्योंकि सुरेश जो हमारा क्लाइंट है वो तो इंसॉल्वेंट निकला, तो बिल्स पेबल टू अनूप और कर दिया, तो बाय बिल्स पेबल 17,500। अगर मैं इस पूरे चिट्ठे को देखूं तो क्या मैं कहूं 17,500 से 17,500 वैसे ही जा रहा है, 15,000 में से 5,000 वैसे ही जा रहा है। तो इसका मतलब अभी ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, इधर दोबारा देखो। 17,500 17,500 बिल खत्म हो गया, 15,000 में से 5 गए, मतलब 10,000 प्लस 3,125, 13,125 रुपया सुरेश ने अनूप का देना है कि नहीं देना। क्या मैं कहूं उसमें से 10,000 तो ये ओल्ड बैलेंस और 3,125 अभी अनूप ने और दे दिया था। अनूप ने तो ये सोचा था कि ये वाला बिल, ये बिल्स पेबल है, ऑनर कर देगा, लेकिन सुरेश तो इंसॉल्वेंट ही हो गया। तो क्या मैं बोलूं, अब सुरेश ने अनूप को 13,125 रुपया देना था। क्लियर हो रही है बात, 13,125 रुपया देना था, लेकिन इस 13,125 में से क्या बोला उसने, उसने बोला 50% ही रियलाइज्ड हो पाया है। मतलब क्या मैं कहूं 50% कितना होता है, निकालो जरा, 6 दूनी 12, ठीक है, कितना हुआ 6 दूनी 12, फिर 6 पंजे 10, हाँ 6500
हाँ 6, हाँ तो एक बताओ बताओ जल्दी बताओ। बचे एक, उदाहरण एक, फिर बचे 6, 6, 5, 6, 2.5। इतना पैसा मिल पाएगा और 50% मतलब 6, 5, 6, 2.5 इतने रुपए की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो। इतने रुपए की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहां अब एंट्री होगी अनूप, डेबिट टू बैंक अकाउंट। अनूप को 13,125 रुपये हमने देना था। 6, 5, 6, 2.5 तो दे पाए और बाकी की हो गई डेफिशिएंसी 6, 5, 6, 2.5 की। क्लियर होती है बात बिल्कुल। जल्दी बताएंगे क्या ये बात सबको क्लियर है। इसका मतलब अकोमोडेशन बिल के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्या? नंबर एक, ये वर्किंग जो आपको शो करेगी कि कितना पैसा कहां से आ रहा है, और नंबर दो, ये अकाउंट। वर्किंग और अकाउंट, ये दोनों चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आपको बनानी आती हैं तो आपका अकोमोडेशन बिल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये बनानी नहीं आती तो यस, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर होती है बात एवरीवन? बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब अब हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिवीजन में हमारा रिन्यूअल, रिबेट, बैड डेट्स और अकोमोडेशन बिल, ये सब कुछ खत्म होता है। अब एक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो कहीं से भी कैसे भी करके आ जाते हैं, कहीं से भी कैसे भी करके आ जाते हैं। उसके बारे में अब मैं आपको थर्ड क्लास में डिस्कस करूंगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा अकोमोडेशन बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, सारे लोग कॉपी कर लेंगे इसको, ये क्वेश्चन भी। और ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है शायद नवंबर 20 का। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।